आसमान में घना काला बादल जैसा टिड्डियों का झुंड चारों ओर से आ धमका। भाई बहन घबराकर जल्दी से पुराने गोदाम में घुसे और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि टिड्डियों की ताकत इतनी जबरदस्त होगी कि उन्होंने लकड़ी के दरवाजे में जबरन छेद कर दिया। ये देख बहन का डर के मारे बुरा हाल हो गया, लेकिन बहादुर भाई ने लोहे की बाल्टी उठाकर उस छेद को ढक दिया। दुर्भाग्य से टिड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार दोनों उनके द्वारा कुतरकर मार डाले गए। 3 साल बाद जब उनकी माँ यात्रा से घर लौटी तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। पहले फैला हुआ सुनहरा धान का खेत अब टिड्डियों द्वारा छटकर केवल बंजर जमीन में बदल चुका था। मरे हुए परिवार का बदला लेने के लिए वह अपने बेटे और पकड़ी गई टिड्डियों के साथ एक जीव विज्ञानी के पास पहुंची ताकि इन्हें खत्म करने का तरीका ढूंढ सके। थोड़ी चर्चा के बाद दोनों ने तुरंत सुरक्षा सूट पहना और चुपके से एक रसायन प्रयोगशाला में घुस गए। उन्होंने टिड्डियों का एक नमूना चुराने में सफलता पाई और तुरंत पिकअप ट्रक में बैठकर भाग निकले। लेकिन तभी आसमान में फैले टिड्डियों के झुंड ने जुरासिक पार्क जैसे डायनासोरों के झुंड को चौंका दिया। भागते हुए लोगों में से कुछ पर गिरती टिड्डियों ने चोट पहुंचाई, जिससे पिकअप ट्रक पलटकर जंगल के भीतर जा गिरा। हालांकि उन्हें केवल हल्की चोटें आईं, लेकिन सिर उठाकर देखा तो सामने एक टायरेनोसॉरस टी-रेक्स उन्हें घूर रहा था। वे जल्दी से एक सुरक्षित जगह में घुसकर उसके शिकार बनने से बच गए। पर असली खतरा तो डायनासोर नहीं बल्कि प्रयोगशाला का मुखिया था। उसे पता था कि टिड्डियों पर किए गए प्रयोग का राज एक दिन खुल जाएगा और वह जेल जा सकता है। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने पार्क की हवाई सुरक्षा प्रणाली बंद कर दी ताकि सभी डायनासोर आजाद होकर प्रयोगशाला के लोगों को खत्म कर दें। लेकिन दोनों ने खतरे को भांप लिया और तुरंत बिजली घर में घुसकर विशाल टिड्डियों के हमले के खतरे के बावजूद कुल्हाड़ी से कंट्रोल पैनल तोड़ दिया। बिजली का जाल फिर से पूरे पार्क में सक्रिय हो गया और बेकाबू डायनासोर फिर से काबू में आ गए। जहाँ तक उस मुखिया का सवाल है जो टाइम शिप में भागने की कोशिश कर रहा था, वह इतना भाग्यशाली नहीं रहा। कुछ सींगदार डायनासोर उसके जहाज में घुस गए और वहीं उसका अंत कर दिया। आखिरकार टीम नमूना लेकर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में सवार होकर भाग निकली। वैज्ञानिक ने उस नमूने से टिड्डियों के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली और इस खतरनाक संकट को टाल दिया। लेकिन यह